दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से सभी पत्नियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि अगर पत्नी ने इस तरीके से 498 का केस झूठा किया है तो अब पत्नी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, इस जजमेंट के अनुसार भरना पड़ेगा और 498 केस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो किस तरीके का मामला है, क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कही है, सभी को वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। पति को भी देखना है तो पत्नी को भी देखना है, क्योंकि दोनों के फायदे का वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, अब से पहले आपने ये देखा है कि पत्नी का पूरी तरह से मकसद ये होता है, अगर वो झूठा केस पति के ऊपर कर रही है तो पूरी तरह से पति को परेशान करना चाहती है। वो एक केस नहीं करती है, अनेक केस कर देती है और अनेक केसों के अंदर वो एक तरह के आरोप लगाती है या फिर अलग अलग तरह के आरोप लगाती है। वो चाहती है कि पति पूरी तरह से प्रेशराइज आ जाए, पूरी तरह से दबाव के अंदर आ जाए और उसका जो भी मकसद है उसको पूरा करना चाहती है। यानी कि इस तरीके का वो एलिगेशन लगाती है कि पति पक्ष पूरी तरह से टूट जाता है, घुटनों के ऊपर आ जाता है, पत्नी की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे में बहुत से पति सुसाइड तक कर लेते हैं, अपने जीवन तक को खो देते हैं। पर यहाँ पे अब पति को जीवन को नहीं खोना पड़ेगा। जो पत्नी ने 498 का केस किया है उसी का जीवन अब खत्म हो रहा है और यहाँ पे पत्नी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। तो ये पत्नी के लिए बुरी खबर है, पति के लिए अब बुरी खबर नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से पति पक्ष का साथ दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। तो पहले तो मैं इस जजमेंट का नाम बता देता हूँ। इस जजमेंट का नाम है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया है, प्रदीप बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी के द्वारा 2 एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एक तो हिसार हरियाणा के अंदर और दूसरी उदयपुर राजस्थान में। और दोनों एफआईआर के अंदर सेम एलिगेशन होते हैं, सेम कंटेंट होते हैं, समान तरह के आरोप दोनों एफआईआर के अंदर होते हैं। और पत्नी का मकसद होता है पति को प्रेशराइज करने का, एक दबाव के अंदर लाने का। तो यहाँ पे फिर पति के द्वारा क्या किया जाता है, जो हिसार हरियाणा के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसके अंदर पति के द्वारा मजबूती से बात रखी जाती है कि पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। इन एलिगेशन यानी कि आरोपों के पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस यानी कि सबूत नहीं है। तो बिल्कुल कोर्ट के द्वारा इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और कोर्ट को बिल्कुल ये मिलता है कि पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो पति को उस केस से पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है हिसार हरियाणा से। यानी कि वहां से पति 498 केस से मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा केस दर्ज करवाया गया है पत्नी के द्वारा, जो दूसरी एफआईआर उदयपुर राजस्थान के अंदर दर्ज करवाई गई है, तो पति क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चनिंग के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जाते हैं कि पत्नी ने पहली एफआईआर सेम एलिगेशन की हिसार हरियाणा के अंदर दर्ज करवाई है और उसके अंदर मैं बरी हो चुका हूं। और इसके बाद में फिर पत्नी ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई है, तो ये एफआईआर नहीं चलनी चाहिए, इसके अंदर मुझे बरी किया जाना चाहिए। पर यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा पति की एक भी बात नहीं सुनी जाती है, पति को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो फिर पति इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं, वहां पे बात रखते हैं कि पत्नी का मकसद केवल मेरे को परेशान करने का है। वो डीएसपी के पद के ऊपर है तो पुलिस तंत्र का भी एक मिसयूज कर रही है। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, जबकि पहली एफआईआर उसने हिसार हरियाणा के अंदर दर्ज करवाई थी, उसके अंदर मैं बरी हो चुका हूं। वहां पे भी ये पाया गया है कि ये मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करी है, इसी वजह से मैं वहां से बरी हुआ हूं। और फिर इसने अपने पावर का मिसयूज करते हुए उदयपुर राजस्थान के अंदर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, जबकि दोनों के अंदर सेम एलिगेशन है, सेम कंटेंट है, सेम सेक्शन है। तो ये एफआईआर वैसे भी नहीं चलनी चाहिए। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति की इन बातों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है और ये क्लियर किया जाता है कि पत्नी के द्वारा लोग का मिसयूज किया जा रहा है, अपने पावर का मिसयूज किया जा रहा है। और ये पाया गया है कि पत्नी झूठा केस दर्ज करवाई है, तो ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ऐसे फिर 498 केस में पति को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और पत्नी के ऊपर एक 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है कि आपने लॉ का मिसयूज किया है, कानून का दुरुपयोग किया है, पुलिस तंत्र का मिसयूज किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो इन सारी गलतियों के आधार पर आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी ने इस तरीके से झूठी 498 की एफआईआर दर्ज करवाई है या फिर एक से अधिक एफआईआर दर्ज करवाई है, सेम एलिगेशन की दर्ज करवाई है, पति को प्रेशराइज करना चाहती है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो वो 498 की एफआईआर नहीं चलेगी और उल्टा उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।